एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शालू मुदगल रिद्धि मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक वैक्स है। आज हम वैक्स के ऊपर बात करेंगे। वैक्स करना सबको आता है। यूट्यूब पर वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं कि वैक्स किस तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग नहीं जानते। वैक्स का सही तरीका नहीं जानते, वैक्स की नॉलेज नहीं जानते। मेन चीज़, कोल्ड वैक्स और हॉट वैक्स में क्या अंतर है ये नहीं जानते। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉट वैक्स लिखा है तो गर्म करके करनी है, कोल्ड वैक्स लिखा है तो ऐसे ही करनी है। तो आज मैं आपका वही कंफ्यूजन दूर करूंगी, आपको बताऊंगी कोल्ड वैक्स में और हॉट वैक्स में क्या डिफरेंस है और वो किस स्किन को कौन सी वैक्स सूट करती है, किस स्किन के टाइप की वैक्स बनी है। हम उन वैक्स पर बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कोल्ड वैक्स और हॉट वैक्स में क्या डिफरेंस है। वैसे तो कोल्ड वैक्स बहुत थिक होती है, सेम हॉट वैक्स की तरह होती है, लेकिन अगर हम कोल्ड वैक्स को, पहली चीज़, अगर हम गर्मियों में बिना एसी के वैक्स करते हैं तो नहीं होती, क्योंकि स्किन पे स्वेट आता है। स्वेट आने की वजह से वैक्स अच्छे से हो ही नहीं पाती है। अगर हम कोल्ड वैक्स करते हैं बिना एसी के समर में तो वो हो जाती है, वो आसानी से हो जाती है। हम टैल्कम पाउडर लगाकर उसके ऊपर वैक्स अप्लाई करते हैं तो वो हो जाती है। हॉट वैक्स नहीं होती है, वो बिना एसी के वैक्स नहीं होती, क्योंकि बॉडीज में से इतना पसीना निकलता है कि वो हमारे हेयर को रिमूव करने ही नहीं देती। एक तो वो गर्म होती है, हमारी स्किन की भी तासीर अंदर से गर्म होती है, तो वैक्स अच्छे से अपना वर्क नहीं कर पाती है। हॉट वैक्स भी कोल्ड वैक्स की तरह दिखने में भी वैसी होती है और उसका टेक्सचर भी बहुत डार्क होता है, हार्ड होता है। अगर हम चाहें और कोल्ड वैक्स को बिना गर्म करे अप्लाई करते हैं तो वो एक मोटी लेयर अप्लाई हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि वैक्स होगी नहीं, वैक्स हो जाती है, लेकिन वो वैक्स करके ना कंफर्टेबल ना हम रहते हैं ना हमारा क्लाइंट रहता है। और आजकल कोल्ड वैक्स कोई नहीं कराता, सब हॉट वैक्स कराने की चाह रखते हैं कि हमें हॉट वैक्स मिले, उससे टैनिंग रिमूव होती है, हेयर स्किन बहुत लाइट हो जाती है और स्किन में शाइन आती है। अब हॉट वैक्स को तो हम गरम करके करते हैं, इतनी भी गरम नहीं करते कि स्किन जल जाए। हम कैसे पहचाने कि हमने वैक्स हमारी गरम हो गई है और करने के लिए तैयार हो गई है? हम अपनी स्किन पे तो अप्लाई करके देखेंगे नहीं। वैक्स बस हल्की सी मेल्ट हो जाती है, वो एक उसका टेक्सचर बहुत क्रीमी हो जाता है, तो आप समझो कि वो लगाने के लिए तैयार है। जब वैक्स हद से ज़्यादा गर्म हो जाती है, मतलब बिल्कुल एकदम पानी की तरह हो जाती है, आप हीटर में अपने स्पैचुला से देखेंगे बिल्कुल पानी की तरह हो गई, तो वो बहुत गर्म हो गई, वो स्किन पे अप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। वैक्स करना आसान है, वैक्स बोलना कि हाँ हमें वैक्स करना आता है, ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन इनको जानना कि वो कैसे पहचाने कि वो हमारी स्किन के लिए गर्म हो गई कि नहीं हो गई, हम उसको कैसे अप्लाई करें, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। आप हीटर में, वैक्स हीटर में जब वैक्स निकालेंगे उसको बस हल्का सा मेल्ट करना होता है, वो बहुत हार्ड होती है। जैसे मैं आपको चारकोल वैक्स दिखाती हूँ, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है, आप देखिए ये बहुत हार्ड है, ये डायरेक्ट हमारी स्किन पर नहीं लगेगी, हमें इसको हल्का सा मेल्ट करना पड़ता है, हल्का सा मेल्ट, जिससे वो हमारी स्किन पे एक अच्छे से लेयर बन जाए, लेयर बनाने में आसानी हो। अगर आपकी वैक्स बहुत हार्ड होगी, आप उसको प्रेशर लगाएंगे अपनी स्किन में लगाने के लिए, तो आपके जो हेयर है उनमें खिंचाव लगेगा, स्किन अजीब सी लगेगी कि स्किन में लग रहा है। ऐसा नहीं करना है, हमें हॉट वैक्स को हल्का सा मेल्ट करना होता है, सिर्फ मेल्ट करना होता है और स्किन पे लगाना होता है। अगर आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है तो आपको पहचानना है कि हमारी वैक्स कैसे गर्म हो गई है। आपकी वैक्स गर्म हो जाएगी तो वो बिल्कुल पानी की तरह लगने लगेगी। आप अपने वैक्स हीटर में से स्पैचुला से देखेंगे तो वो बिल्कुल पानी जैसा टेक्सचर हो जाएगा, बहुत पतली हो जाएगी, तो इसका मतलब वो बहुत गर्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्स गर्म करी हो पहले अपने हाथ पे लगा के देखिए, ऐसे थोड़ी करते हैं। सभी को एक्सपीरियंस हो जाता है कि वैक्स हमारी इस तरीके से गर्म हो गई, हमें लगाने के लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये हॉट वैक्स का प्रोसेस रहता है। पहले आपने देखा होगा, मैं आपको ऊपर मेंशन कर दूंगी, दिखा दूंगी कि जो कोल्ड वैक्स हुआ करती थी प्लास्टिक के, सिल्क पे जो आती थी, आजकल कोल्ड वैक्स कोई नहीं कराता, बट फिर भी इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पार्लर ओपन करते हैं या कहीं सीखते हैं और कोई आपसे कहे कि कोल्ड वैक्स कैसी होती है, तो आप क्या कहेंगे? आपको जानकारी होनी ज़रूरी है कि कोल्ड वैक्स का क्या मतलब है।
कोल्ड वैक्स को घर में लेकर आए, एक बर्तन में पानी गर्म करा और उसके ऊपर हम वो वैक्स रख देते हैं और वो करने लग जाते हैं, तो वो अच्छे से हो जाती है। तो बिल्कुल कोल्ड वैक्स को भी आपको नॉर्मली कम टेम्परेचर पे उसको भी हल्का सा मेल्ट करना पड़ता है, डायरेक्ट उसको नहीं लगाते। वो एक नाम के लिए कोल्ड वैक्स बनी है, हॉट वैक्स बनी है, बट गरम हमें दोनों को करना पड़ता है। बहुत हार्ड होता है, बहुत क्रीमी होता है, हमें उसको मेल्ट करने की ज़रूरत होती है। मेल्ट करने से वो बहुत आसानी से अप्लाई होगी, बहुत आसानी से हेयर रिमूव हो जाएंगे, हमें भी दिक्कत नहीं होगी और क्लाइंट को भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि कोल्ड वैक्स को किस वेदर में कर लें, एसी में करें या ना करें। कोल्ड वैक्स भी हल्की सी गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हद से ज़्यादा गर्मी है, स्वेट इतना आ रहा है कि आपने अभी टाल से पहुँचा और फिर स्वेट आने लगा, तो भी हल्की फुल्की ठंडक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आइस क्यूब से अपने हैंड्स की या अपनी बॉडी की या अपने पैर की हल्की सी एक मसाज कर सकते हैं। ठंडी बर्फ़ लेकर, बर्फ़ को लेकर ऐसे रगड़ सकते हैं और उसको पहुँच के तुरंत वैक्स अप्लाई कर ले। हम ऐसा भी कर सकते हैं, आजकल तो वैक्स स्ट्रिप चलती हैं, पहले तो वैक्स जीन्स की पट्टियाँ चलती थी। अगर हम कोल्ड वैक्स को जीन्स की पट्टी से करते हैं, वो कपड़ा है, और अगर हमने वैक्स अप्लाई करा और हमने जीन्स की पट्टी लगाई, तो उससे आपका जो पसीना है वो पट्टी वो भी एब्जॉर्ब करेगी और आपकी वैक्स को भी बहुत अच्छे से, हेयर को भी बहुत अच्छे से रिमूव करेगी, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। कोल्ड वैक्स के लिए हमें एसी का टेम्परेचर नहीं चाहिए, हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं, बट जब हॉट वैक्स की बारी आती है तो फुल टेम्परेचर होना चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, एसी होना चाहिए, तभी आपकी, अब जो वेदर है इस वेदर में बिना एसी के वैक्स हो ही नहीं सकती। हम मान ही नहीं सकते कि बिना एसी के हम वैक्स कर सकते हैं। आप कितना भी आइस रब कर लो, लेकिन वो स्वेट तो आएगा, स्वेट कहाँ जाएगा, हम स्वेट को नहीं रोक सकते, तो इसके लिए हमें एसी की नीड होती है। ये हो गया कोल्ड और हॉट वैक्स में फ़र्क। अब आती है एलोवेरा वैक्स की बारी। हमें एलोवेरा वैक्स क्यों यूज़ करनी चाहिए और किस स्किन पे यूज़ करनी चाहिए। एलोवेरा वैक्स जिसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, जिसकी स्किन में जलन रहती है, खुजली रहती है, या उसको वैक्स सूट नहीं करती, आप उसको एलोवेरा वैक्स यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये हनी क्वीन की एलोवेरा वैक्स है, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका टेक्सचर है और ये बहुत अच्छी वैक्स है। इसमें हल्के हल्के ना गोल्डन स्पार्क जैसे पड़े हुए हैं, जिससे क्या रहता है कि जब हम वैक्स करते हैं ना, तो वैक्स करने के बाद हमारी स्किन शाइन लगती है, ऐसा हार्ड फील नहीं होता, ड्राई फील नहीं होता। इसमें पहले से मॉइस्चराइज़र होता है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, तो ये एलोवेरा वैक्स होती है। एलोवेरा तो अपने आप में बहुत अच्छा वर्क करता है, ये तो सभी जानते हैं, हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हर हमारे हेयर के लिए, हमारी बॉडी के हर पार्ट्स के लिए एलोवेरा बेस्ट है। तो एलोवेरा वैक्स आप समर में कर सकते हो, वो समर के लिए बनी है। जिसकी स्किन में बहुत मतलब इचिक रहती है, जलन रहती है, खुजली रहती है, एलर्जी है, उनको वैक्स सूट नहीं करता, तो वो एलोवेरा वैक्स पर जाए, उनके लिए एलोवेरा वैक्स बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। ब्राइडल्स को हम ब्लैक चॉकलेट वैक्स देते हैं। ब्लैक चॉकलेट ब्राइडल्स के लिए इसलिए बेस्ट रहती है कि वो उसकी स्किन को भी ग्लो देती है, अच्छे से हेयर को भी रिमूव करती है, और जो नेक्स्ट हेयर हमारे निकलने वाले होते हैं, जो हमारी ग्रोथ होने वाली होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती। कोल्ड वैक्स आप नोटिस करिए, पहले कोल्ड वैक्स चलती थी, हम जब कोल्ड वैक्स कराते थे तो जब हमारी ग्रोथ होती थी वो इतनी हार्ड होती थी कि चुभते थे बातों में बाल। अब वैक्सों से ऐसा नहीं होता। मैं ब्राइडल्स को चॉकलेट वैक्स यूज़ करती हूँ। वैसे कोई रीका अगर हमें इतना पे करता है तो हम उसको रीका वैक्स करते हैं, अगर कोई हमें इतना पे नहीं करता तो हम उसको चॉकलेट वैक्स करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको उसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए, आपको दिख रहा होगा ये गोल्डन गोल्डन उसके पार्टिकल्स हैं, ये बॉडी को बहुत अच्छे से शाइन करती है। ये देखिए, चॉकलेट वैक्स बहुत अच्छी वैक्स है, आप इसको ट्राई कीजिए। ये ब्लैक चॉकलेट है, हम इसको समर में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लैक चॉकलेट है, मेरे पास एक वाइट चॉकलेट भी है, वाइट चॉकलेट वैक्स भी है, आपको मैं दिखाती हूँ। और एक ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये भी समर के लिए बना है। जिसकी स्किन में इतना स्वेट आता है, इतना स्वेट आता है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेता, और चाहे एसी चल रहा हो, चाहे पंखा चल रहा हो या कूलर चल रहा हो,
उसकी स्किन पे मतलब अच्छे से आसानी से वैक्स होती ही नहीं है। और किसी को एक फ्लेवर चाहिए होता है कि इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा है, इसकी टेक्सचर। मतलब चॉकलेट की बात करें तो वाइट चॉकलेट बिल्कुल रीका जैसा लगता है, इसका टेक्सचर, इसको अप्लाई करते हैं तो पूरा रीका जैसा टेक्सचर आता है। ये देखिए वाइट चॉकलेट भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ये सेंसिटिव स्किन पर भी जाता है, लेकिन मैंने आपको बोला जिसकी स्किन हद से ज़्यादा सेंसिटिव है वो एलोवेरा वैक्स पर जाएं। जिनको एक फ्लेवर चाहिए कि ना हमारी स्किन मतलब बहुत फेयर टोन है और उनको बस एक फ्लेवर की नीड है, हेयर तो रिमूव होंगे, तो वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। चारकोल की बात आती है तो चारकोल भी समर में यूज़ होता है जिसकी स्किन पे बहुत टैनिंग होती है। वैसे मैंने आपको ब्लैक चॉकलेट और वाइट चॉकलेट के बारे में बताया, इनसे टैनिंग भी रिमूव होती है। जिसकी बॉडी पे हेयर नहीं है और उसको अपने टैनिंग रिमूव करानी है तो वो चारकोल वैक्स पे जाएं, वो वाइट चॉकलेट वैक्स पे जाएं। ये बिना एसी के नहीं होती हैं, आप कितनी भी कोशिश करिए ये बिना एसी के नहीं होती हैं। इसके लिए बहुत कूलिंग चाहिए। आप जिस रूम में, पार्लर में, जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ एसी का होना ज़रूरी है। और एसी होने से ये इतनी अच्छे से रिमूव होते हैं इनके हेयर, इतनी अच्छे से ही वैक्स होती है और बॉडी में शाइन करती है। आप टैनिंग के लिए चारकोल वैक्स का यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन के लिए आप एलोवेरा वैक्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्राइडल्स के लिए आप ब्लैक चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। हम वाइट चॉकलेट भी ब्राइडल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे ही आता है कि हमें वैक्स करानी है, आप उनकी स्किन के बारे में जानिए, आप उनकी स्किन को पूछिए कैसी स्किन है, उसकी स्किन के अकॉर्डिंग आप वैक्स कर दीजिए। आजकल कोल्ड वैक्स कोई नहीं कराता, कोई भी नहीं कराता। एटलीस्ट मेरे पार्लर में तो कोल्ड वैक्स है ही नहीं। मैं सजेस्ट भी नहीं करती किसी को, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोल्ड वैक्स और हॉट वैक्स में क्या डिफरेंस है। कोल्ड वैक्स को भी गर्म करना पड़ता है, हॉट वैक्स को भी गर्म करना पड़ता है, बिना गर्म करे वो नहीं होती है। मेरे पास वीट की स्ट्रिप्स है, उसको अभी हम कोल्ड वैक्स का नाम दे सकते हैं क्योंकि इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से स्ट्रिप्स आती हैं, इसको बस ऐसे पील करते हैं, अप्लाई करते हैं और पुल कर देते हैं। बस इसको ना गर्म करने की ज़रूरत है, ना इसके लिए आपको कूलिंग चाहिए, ना आपको एसी चाहिए। इसको भी हम कोल्ड वैक्स का नाम दे सकते हैं। ये कोल्ड वैक्स में ही आएगी क्योंकि हम इसको गर्म नहीं करते, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो जब किसी के पास कोई टाइम नहीं है, वो सैलून नहीं जा सकते, वो पार्लर नहीं जा सकते, उनको लगता है कौन इतना खर्चा करे, कौन क्या करे, तो वो वीट की स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये अंडरआर्म्स के लिए या बी पार्ट्स के लिए यूज़ होती है, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप बॉडी वैक्स करा रहे हैं तो आप पार्लर में जाएं, वहाँ ट्राई करें। वैक्स करने का तरीका भी आना चाहिए। आजकल जो बच्चे सीखने आते हैं ना, हमें तो वैक्स करना आता है, लेकिन वैक्स का मतलब ये थोड़ी कि आपने अप्लाई करा और खींच दिया, नहीं होता है। स्किन को टाइटली पकड़ना पड़ता है, कौन सी डायरेक्शन में कैसे हेयर हैं उनको देखना पड़ता है, तब जाके वैक्स होती है। वरना आपकी टिप्स के साथ आपकी स्किन भी निकल के हाथ में आ जाएगी। वैक्स करने के अपने ही तरीके होते हैं, वैक्स करना सब जानते हैं, सब बताते हैं, लेकिन इसको भी बहुत केयरफुली वैक्स करने का एक ही तरीका होता है। चाहे आप कोल्ड वैक्स कीजिए या आप हॉट वैक्स कीजिए, अप्लाई करने का एक ही तरीका है। जिधर आपकी डायरेक्शन है आपको उसी डायरेक्शन में वैक्स लगानी है, आपको उसके अपोजिट खींचना है। तो ये वैक्स करने का तरीका है। वैक्स करने का तरीका या वैक्स के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन कौन सी वैक्स किस स्किन के लिए बनी है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा ना, तो हमारा पार्लर चलाना या हमें किसी को सजेस्ट करना बनता ही नहीं। जब आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि अगर आपकी स्किन ऐसे है तो आप ये फ्लेवर लीजिए, आप ये वैक्स लीजिए, तो सामने वाले को भी लगेगा हाँ भाई ये जानते हैं, इनको समझ है, हम इन्हीं के ये जो कहते हैं वही काम करते हैं। ये नहीं कि मार्केट से लिया, वीडियो देखा किसी का कि वैक्स ऐसे करते हैं, मार्केट से लिया अप्लाई कर लिया। कोल्ड वैक्स से मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोल्ड वैक्स से मुझे स्किन ना बहुत ब्लैक लगती है, इतनी बाद में ना हार्ड हेयर आते हैं और स्किन में ऐसा लगता है हमने क्या किया, स्किन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। और जैसे चॉकलेट वैक्स है, वाइट चॉकलेट है, चारकोल है, एलोवेरा वैक्स है, रीका वैक्स है। रीका वैक्स के बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। तो इनसे वो वैक्स से हेयर तो रिमूव होते ही हैं, लेकिन बॉडी एक शाइन करती है, हेयर बहुत जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत सॉफ्ट होती है। हमें ऐसा लगता नहीं है कि हमने वैक्स अब हमें कराई है, हमें 3 महीने बाद या 15 दिन बाद फिर करानी है,
वो बहुत ही सॉफ्ट ग्रोथ होती है। तो ये वाली वैक्स से करने से, चॉकलेट वैक्स, वाइट चॉकलेट वैक्स, ब्लैक चॉकलेट वैक्स, चारकोल वैक्स, इनको करने से ना स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है, टैनिंग रिमूव हो जाती है। मेन चीज़, अगर आपके हेयर ही नहीं है, आप फिर भी, मेरे पास कई कस्टमर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने टैनिंग के लिए आते हैं कि उनके हेयर हैंड्स पे बहुत टैनिंग हो गई है, पीछे बैक पे टैनिंग हो गई है, तो आप ये वैक्स कर दीजिए तो उसकी टैनिंग रिमूव हो जाती है। तो वैक्स हेयर तो रिमूव करता ही है, साथ में टैनिंग भी रिमूव करता है। तो आज का टॉपिक वैक्स के ऊपर था। मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। मुझे लगता है कि मेरी वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप वीडियोस को पूरा देखा करिए, समझिए। अप्लाई करना तो हर इंसान जानता है, सबको पता है कि हम अप्लाई, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करके भी दिखा। हॉट वैक्स का जो डिफरेंस था ना कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कोल्ड लिखा है तो कैसे यूज होगी, वो भी गर्म करके यूज होती है, सिर्फ नाम का फर्क है। लेकिन ये है कि उसको हमें उस कोल्ड वैक्स को यूज करने के लिए इतनी एसी की नीड नहीं होती है। और अगर आप जीन्स की पट्टी से, जो आजकल कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते, लेकिन अगर आप जीन्स की पट्टी से यूज करते हैं तो वो स्वेट भी एब्जॉर्ब करेगा और आपके अच्छे से हेयर को भी रिमूव कर देगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, अपना प्यार दीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।